चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 इज गोइंग टू बी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, आप जानते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट। ओके, एंड बी दिया है बी इक्वल इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। इवन नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। इसके बाद सी को डिफाइन कर लीजिए। एन ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 dot dot dot. Okay, the odd natural number is that number which is not divisible by 2 and D is equal to है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, यू शुड नो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। अब इसके बाद बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, तो ए में आप देख रहे हैं 1 से लेके आगे तक, बी में देख रहे हैं 2, 4, 6, 8। तो जब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन, तो कॉमन आपको क्या मिलेगा? 2 है, देख रहे हैं ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट। आप क्या देख रहे हैं? इवन नेचुरल नंबर मिलता जा रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या दिया है? इवन नेचुरल नंबर का नाम बी है। तो यू मे राइट ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट? बी। कंफर्म? यस, वेरी गुड। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, देखिए सब मिट गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में आ जाइए। तो ए आपका नेचुरल नंबर है और सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। मीन्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट एंड सी इज इक्वल टू है ई एन ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 1 से 1 मिला, 3 से 3 मिला, इक्वल 1, 3, 5, यही ना मिलता जाएगा। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऑड नेचुरल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू आपका सी मिलेगा। अगर सी न भी लिखना चाहे तो यू में राइट ऑड नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं। डी में आपका प्राइम नंबर है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। डी क्या दिया है? यानी ए तो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डॉट 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 है। ठीक है। अब इसके बाद डी में क्या है? डी प्राइम नंबर है, वो भी हाँ प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 एंड 7 डॉट डॉट। तो ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी जब लेंगे तो 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, नहीं 2 मिलेगा आपको, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है। कंफर्म? मतलब जो इसके अंदर 7 के बाद क्या मिल जाएगा? 7 के बाद बोल सकते क्या मिलेगा? 7 के बाद 9 नहीं रहेगा, 11 रहेगा। ठीक है, तो आपको 11 भी मिल जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन डी का रिजल्ट क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 11। यस, आंसर यही दिया है, चेक कर लीजिए। ठीक है, कंफर्म? ए इंटरसेक्शन डी, ये हो गया आपका। तो यानी ए इंटरसेक्शन डी इक्वल क्या लिख सकते हैं? डी, क्योंकि ऑल नंबर्स आर रिलेटेड टू प्राइम नंबर। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी है। बी में इवन नेचुरल नंबर है। बी इज इक्वल टू, बी में क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर। कहाँ गया ये? यानी 2 है,
4 है, 6 है, 8 है डॉट। और सी में, सी क्या है आपका, सी ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल 1 3 5 7। तो जब बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो कुछ मिल रहा है कॉमन, देयर इज नो नंबर विच इज फाउंड इन बी एंड सी, तो व्हाट विल यू राइट, 5। जब कुछ कॉमन ना मिले तो यू विल राइट 5। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन डी आ जाइए, डी इज इक्वल टू क्या है आपका, प्राइम नंबर है, डी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 डॉट डॉट। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी में 2 है, मिला 2 मिला। उसके बाद और क्या मिलेगा, डी में 2 3 5 7 के बाद क्या रहेगा, 11 रहेगा, ठीक है। 11 के बाद 13 है, सिर्फ 2 मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट है सी इंटरसेक्शन डी। सी में क्या है बच्चों, सी में आपका है ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट। और डी में आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 सो ऑन, बोलिए आगे तक सो ऑन। अब इस बार सी इंटरसेक्शन डी है, तो सी इंटरसेक्शन डी में आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 भी मिल जाएगा, तो 3 5 7 11 भी दिया है यहाँ पे, 1 3 5 7, ठीक है। 7 के बाद इसमें 9 भी आएगा, क्योंकि सी ऑड नेचुरल नंबर है, तो 9 भी आएगा और 11 भी आएगा। इस केस में सी के बाद 7 के बाद 11 आ जाएगा, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, 11। क्लियर। 3 5 7 11, दीज आर व्हाट, प्राइम नंबर, दीज आर प्राइम नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी को और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना डी, क्योंकि डी ही के तो मिल रहे हैं। नो डी ऑड हो जाएगा, ठीक है। आप यही लिखिए क्या, सी इंटरसेक्शन डी में क्या लिखा, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हैविंग नो कॉमन, हैविंग कोई कॉमन न दिखाई दे। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, 1 2 3 4 एंड x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 6 है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। इसको डिफाइन करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल लिखेंगे 4 5 और 6, क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 6 है। और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जोड़ा डिसजॉइंट है, तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है, कन्फर्म ये डिसजॉइंट नहीं है। बल्कि अगर इसका नाम देना चाहते हैं, सपोज दैट ये ए है और सपोज दैट ये आपका बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा व्हाट, 4। क्लियर, हम समझा रहे हैं इसको। अब इसके बाद आ जाइए ए ई आई ओ यू, यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड में आ जाइए एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब बच्चों, इवन इंटीजर को डिफाइन करोगे तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, माइनस में भी आ सकता है ये डॉट डॉट डॉट। एन ऑड इंटीजर, और 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका डिसजॉइंट है। यानी थर्ड इज, इसको आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो मान लीजिए थर्ड ना, सपोज दैट ये ए है, ए इज इक्वल टू इवन इंटीजर,
मीन्स ए इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 और b इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम b दे रहे हैं, एन ऑड इंटीजर 1 3 5, तो a इंटरसेक्शन कॉपी में ऐसे भी लिख लीजिएगा इज इक्वल टू 5। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। a माइनस बी उस दिन बताया था, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए। a माइनस बी का मतलब होता है बच्चों, a माइनस बी का मतलब होता है कि अगर b का कोई भी एलिमेंट a में दिख रहा है, a में दिखाई दे रहा है, a में पाया जा रहा है, तो उसे डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचे वह लिख दीजिए। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि b का अगर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट a में दिखाई दे रहा है तो उसे आप कैंसिल करके जो बच रहा है a का एलिमेंट वो लिखिए। तो आइए, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 है, b इज इक्वल टू 4 8 दिस, तो देखिए b का एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन था देखिए, 12 है ना, कैंसिल करिए, उसके बाद 16 है, 20 है, कोई नहीं अब सही है। तो अब जो बचा है यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 3 6 9 15 18 एंड 21। ओके, क्लियर हो गया, मिला लीजिएगा। अब आ जाइए, ये तो a माइनस बी का हो गया, a माइनस बी, a माइनस सी में आइए, a माइनस सी में, a माइनस सी, a माइनस सी, c का एलिमेंट अगर a में, c का अगर कोई भी मेंबर a में दिख रहा है तो उसे हटाइए। ये a माइनस सी है ना, ये है, तो इधर a है और इधर c है। देखिए 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 है ना, बोलिए 10 12 14 एंड 16, मिला लीजिएगा कायदे से। तो a माइनस 6 में, c में मिला क्या, 3 है, 9 है, 15 है, 18 है, 21 है। क्लियर है, चेक करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। ठीक, अब आ जाइए a माइनस डी में, a माइनस डी, ये d है आपका, ये d है, तो d 5 10 15 20 ये a है। ठीक है, तो 15 दिख रहा है ना, 15 है, और कोई नहीं कोई है, तो a माइनस डी के केस में लिखेंगे a माइनस डी विल बी व्हाट, रिमाइंडर 3 6 9 12 18 एंड 21। क्लियर है, बाकी लगा लेंगे b माइनस है, ये सब होमवर्क रहेगा बच्चों। बस रूल वही है कि माइनस a माइनस बी मीन्स इफ any element of b या more elements of b are found in a, तो you must remove them या you must delete या you must erase the remainder numbers will be a minus b। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में है if x is equal to abcd and y is equal to fbdg, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे 9 में किए। ए बी सी डी है, यहाँ पे एफ बी डी जी, एक्स माइनस वाई बोल रहा है, एक्स माइनस वाई, वाई का एलिमेंट अगर एक्स में है तो वाई का एलिमेंट वाई में देखिए बी है, कैंसिल करिए, डी कैंसिल करिए, जो बचेगा ठीक है ए सी, ये आपका एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, एक और लगा लीजिए, वाई माइनस एक्स भी लगा लीजिए, वाई माइनस एक्स से एक्स का एलिमेंट y में अगर मिल रहा है, x का एलिमेंट y में, तो x ये है, y में दिखाई दे रहा है b है, b हटा दीजिए और d भी हटा दीजिए, y माइनस एक्स का एलिमेंट अगर y में मिल रहा है, ठीक है, तो उसे हटाइए, तो एफ जी बचेगा, क्या मिलेगा, एफ जी मिलेगा। ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। चलिए ये हो गया।
अब यहाँ थर्ड में जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। जो कॉमन दिखे, ठीक है, दोनों में जो कॉमन दिखे, एक्स में ए बी सी डी है और वाई में है बी डी जी है। व्हाट इज कॉमन? इसमें आ जाएगा बी, और यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ डी, यहाँ डी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी। ओके, अब आ जाइए 11 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको लगाने से पहले यू विल हैव टू थिंक डीपली एंड सीरियसली व्हाट विल बी इट्स आंसर। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या है? रियल नंबर का सेट है, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल बोथ, ठीक है, आइदर रेशनल नंबर और नहीं, बोथ रेशनल और इरेशनल को ही क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आर जो है रियल नंबर का सेट है, और क्यू जो है रेशनल नंबर है, क्यू रेशनल नंबर है। तो व्हाट इज आर माइनस क्यू? आर माइनस क्यू का मतलब ये था क्यू के एलिमेंट्स अगर आर में मिल रहे हैं तो उसे डिलीट करो। आर में क्या है बच्चों? देखिए, आर जब बोला जाएगा तो ये रेशनल, ये रियल है। आर का मतलब आर इज इक्वल टू रियल नंबर्स, और ये हो गया इधर इरेशनल नंबर। तो आर के दो बच्चे हैं, रेशनल और इरेशनल, और ये बोला कि आर माइनस क्यू, तो क्यू का एलिमेंट अगर आर में है तो हटाइए। अब क्यू का मतलब होता है बच्चों रेशनल। क्यू का मतलब क्या होता है? तो रेशनल को जब हटा दोगे तो बचेगा क्या? अरे इधर देखो, इरेशनल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की डिफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या द नंबर विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इरेशनल नंबर का? √2, √3। अच्छा बताओ, √9 रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, बिकॉज इसलिए कि √9 कैन बी रिटन एज व्हाट? √9 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इट्स आंसर विल बी 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, सही है या गलत है? जस्टिफाई और देखिए, एक चीज़ आप नहीं जानते हैं, आज जान जाइए। व्हाट इज स्टेटमेंट? अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसके ऊपर आप गलत या सही का विचार कर सकते हैं। अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। चलिए 2, 3, 4, 5 है, इधर 3, 6 है, क्या ये डिसजॉइंट है? देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट, यहाँ बोल दिया आर डिसजॉइंट सेट, ये गलत है, मतलब ये सही नहीं, बिकॉज 3 इज फाउंड इन दिस पार्ट एंड 3 इज फाउंड इन दिस पार्ट। अगर दोनों में रहेगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। हाँ, दोनों में अगर है तो डिसजॉइंट नहीं है, वही तो कॉमन हो जाता है। अगर आप इसका नाम कुछ देर के लिए a बराबर लिख रहे हैं, a इक्वल, इसका नाम b इक्वल लिख रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b विल बी व्हाट? 3। डिसजॉइंट कब होगा? जब आप a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 आ जाए, मतलब नो एलिमेंट, नो मेंबर इज कॉमन इन बोथ या इन मोर देन बोथ केसेज, या 2 ही केस है। दोनों केस में आपको 3 और 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। ओके, अब आ जाइए A-E-I-O-U A-B-C-D, इसमें भी A है, इसमें भी A है, ये भी क्या नाम है? फॉल्स है। को लिखा डिसजॉइंट सेट, ये भी फॉल्स है। ओके, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 14 ये डिसजॉइंट है, एकदम कंफर्म है, बिकॉज
अगर देखा जाए कि मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो नो नंबर इज कॉमन इन ए एंड इन बी, दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट। यहाँ पे देखिए 2, 6, 10 है, 3, 7, 11 है, इट इज आल्सो डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट है, बिकॉज हियर 2, 6, 10 एंड इन बी 3, 7, 11 देयर इज नॉट सच any number which are found in A and B, so you can say A intersection B is equal to phi। कन्फर्म डिसजॉइंट्स को हम phi से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन कम से कम पढ़ लीजिए। टाइम क्या होगा, टाइम देखते रहिएगा। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी, ठीक है, पेन लाता हूँ तो चलो। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट उस दिन बताया था ना, द बिगेस्ट सेट, द ग्रेटेस्ट सेट अमंग एनी गिवन सेट। कोई दिया हुआ सेट हो जो उसमें सबसे बड़ा सेट होता है, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जिसमें सभी प्राइम नंबर शामिल हैं। और मान लो ए बी द सबसेट ऑफ यू। ए जो है कोई सेट है जो कि यू का सबसेट है। जब कोई किसी का सबसेट होता है तो इट मीन्स जो है जो किसी का सबसेट बनता है वो छोटा होता है और जिसका सबसेट बनता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर कहा जाए कि मेरे पास a इज इक्वल टू, ठीक है, 1 है और 2 है, और b इज इक्वल टू किसी के पास 1 है, 2 है एंड 3 है, तो आप क्या कहेंगे? ए सबसेट बी। कन्फर्म। एक चीज़ याद याद रखिए, बी ए सबसेट बी है तो बी को क्या बोले? बी इज सुपर सेट। बी इज, हाँ ये भी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बी इज सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। हो गया, ये सब पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए। अब आगे आइए कि ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर दैट आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42। मतलब ये कह रहा है कि वो सभी प्राइम नंबर उसमें शामिल हैं, सभी प्राइम नंबर शामिल हैं जो 42 को डिवाइड नहीं कर सकते। अब 42 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर देखिए, चेक करिए, ये प्राइम नंबर है 2 to the 4, 2 1 the 2 1 the 2। कन्फर्म। तो 2 जो है प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करेगा। 3 भी प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करेगा। कन्फर्म। इसके बाद और आगे आइए, 7 आपका प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड करेगा। आगे बढ़िए, 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, अब नहीं कोई है। नहीं, प्राइम नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सभी प्राइम नंबर जो इसके डिवाइजर न, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब इसको डिवाइड न करने वाले आपका पहला मिलेगा क्या? 5। प्राइम नंबर है प्राइम नंबर 5 इज डेफिनेटली अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स, 1 एंड 5। भूल रहे हो। अब देखिए यहाँ पे 5 मिला, और कुछ मिल सकता है? चलिए, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि 2 इज डिवाइडर ऑफ 40। देखिए, वी सी दैट 2 बिलोंग्स टू यू। 2 तो बिलोंग टू यू है, लेकिन बट 2 डज नॉट बिलोंग टू ए। 2 ए में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही बोल दिया हमको ऐसा प्राइम नंबर चाहिए, ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 42 का डिवाइजर ना हो।
42 का डिवाइजर ना हो, ये तो 2 प्राइम नंबर है जो 42 को डिवाइड कर दे रहा है, बिकॉज 2 इज डिवाइजर ऑफ 42. सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू यू बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 7 बिलोंग्स टू यू, 7 डज नॉट बिलोंग. नाउ 2, 3 एंड 7. 2, 3, 7 are the only elements of U which don't belong to A. So the set of these 3 prime numbers, that is 2, 3, 7 is called the complement of A. तो 2, 3, 7 को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू यू एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश. इसको किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से. डिफिनीशन एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डिफिनीशन. मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए सबसेट ऑफ यू है, देन द कॉम्प्लीमेंट A is the set of all elements of U which are not the elements of A. जो A के एलिमेंट्स न हो. सिम्बोलिकली में ये है A डैश बराबर इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A. एक शॉर्टकट मेथड ये जान लीजिए, A डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. बस ये सबसे अच्छा फार्मूला है कि अगर आपको A डैश चाहिए तो यूनिवर्सल सेट U है जो बड़ा वाला, उसमें से A को माइनस कर दीजिए. क्लियर? चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट. कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छी है ना. ये प्रॉपर्टी देख लो. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स. कॉम्प्लीमेंट लॉ. A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यू. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यू. A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू फाई. डी मॉर्गन्स लॉ आ गया. डी मॉर्गन्स लॉ, प्लीज पे अटेंशन. डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. A यूनियन B का होल डैश, A यूनियन B का इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. देखिए यूनियन था, इंटरसेक्शन में बदलेगा ए डैश बी डैश. ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये इंटरसेक्शन था तो यूनियन में बदल जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल ए डैश का होल डैश तो एकदम इज इक्वल टू ए हो जाएगा. लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट फाई डैश इज इक्वल टू यू हो जाएगा. यू डैश इज इक्वल टू फाई हो जाएगा. These laws can be verified. अब आइए इसको पहले चेक करते हैं. ये बहुत बेहतरीन है, चेक करें. बोलिए. ए यूनियन है, ए यूनियन ए डैश चाहिए. आपको क्या प्रूव करना है? यू प्रूव करना है. कन्फर्म. ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू. ओके, मान लीजिए लेट करते हैं. लेट यू इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. तवज्जो, प्लीज पे अटेंशन. एंड ए इज इक्वल टू है 1 है, 2 है, 3 है. ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे ए यूनियन ए डैश. ए डैश का फार्मूला क्या है? यू माइनस ए. अभी ताज़ा ए डैश बराबर यू माइनस ए. तो यू क्या है? 1 है. यू में से ए को माइनस कर दीजिए. यू में से ए को, तो ए को जब माइनस करेंगे, देखिए ए 1 है कैंसल हुआ, 2 है कैंसल, 3. द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 4, 5. क्लियर है? अब यहाँ पे आइए ए यूनियन ए डैश. ओके, ए क्या है आपका? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओह सॉरी, इतना कहाँ से आएगा? ये कैसे मिटेगा? ये ओह हाँ यार, वेरी गुड. अब यहाँ पे ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन ए डैश. ए यूनियन ए डैश LHS है. ए की वैल्यू बच्चों 1, 2, 3 यही है ना.
यूनियन है, यूनियन में सबको लेना है। ए डैश कितना है आपका 4 5, तो ये क्या हो गया इक्वल 1 2 3 4 5, यही तो यू है। देखिए ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, ये प्रूव हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्लियर? अब इसके बाद ए यूनियन ए डैश भी ले लीजिए। ए नहीं, ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश। हमको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है फाई। तो लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4, मान लीजिए इतने मेंबर्स हैं। a इज इक्वल टू ले लीजिए 1 एंड 2, ओके। a इज इक्वल टू 1, ए डैश का फार्मूला क्या है बच्चों? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। रट लीजिए पूरा u माइनस ए। यू में से ए के एलिमेंट को हटाइए, u में से ए के एलिमेंट को हटाइए। u में से ए का एलिमेंट 1 2 है, हट गया। द रिमाइंडर विल बी वॉट, क्या बचा? 3 हटाइए। क्या 3 क्यों 3? ए में 1 2 खाली नंबर है ना। अच्छा वो करेंगे। हाँ ध्यान दो, तो मिला क्या 3 4 मिला। किसकी वैल्यू? ए डैश की, u माइनस ए। क्या ए बराबर 1 2 के वो ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ओके सही है ना। अब आ जाइए एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ए क्या है? ए आपके पास है 1 2, बोलिए, और इंटरसेक्शन ए डैश में क्या है 3 4, कुछ कॉमन मिल रहा है। अब उधर इज देयर एनी नंबर विच इज फाउंड इन बोथ? नो। तो क्या मिलेगा जब कुछ न मिले तो भाई? देखिए आ गया। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया ना। अब सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश। सेकंड है, अभी हम किस पे थे? सेकंड हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ पे आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ इधर लिख देना, यस। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ मिट गया। ये है ए यूनियन बी का होल डैश, ये इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म। तो चलिए ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लेट करते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। बी इज इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए लेते हैं 4 5 लेते हैं, बोलिए। तो ए यूनियन बी विल बी व्हाट? ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 एंड 5, कंफर्म। अब बच्चों ए यूनियन बी का होल डैश, डैश का मतलब ये है, ठीक है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, लेट नहीं दिखाएगा ये हटाएगा। ओह ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए मानते हैं, मान लेते हैं लेट। कहाँ लगाइए? ये वाइट उधर भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। लेट u इज इक्वल टू 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, ठीक है, इतना चलते हैं। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों मान लेते हैं p। ये क्या है? ये आपका p है, इसको p मान लेते हैं। किसको? तो ये हो गया p डैश। p डैश का मतलब u माइनस p, u माइनस, तो u में से p को माइनस कर दीजिए। जब p को माइनस करेंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब 6 की वैल्यू अगर आफ्टर सॉल्विंग आर एच एस, तो डिमॉर्गन्स जो लॉ है वो सही है, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस पे नहीं लिखा जा सकता ना। अब बच्चों यहाँ पे इसे याद रखिएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई है?
तो पूरा मिट जाएगा ना। इसका बाई अच्छी है। हाँ 6 आई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमको RHS सॉल्व करना है। RHS A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। तो U 1 2 3 4 5 6 था और A की वैल्यू 1 2 3, तो मिलेगा क्या 4 5 एंड 6। और B डैश निकालिए, B डैश इज इक्वल टू U माइनस B। तो U में से B को माइनस कर दीजिए, तो मिले 4 5 निकाल दीजिए 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4 5 6 है, 1 2 3 है, ठीक है। क्या मिलेगा 4 5 6 1 2 3, कुछ नहीं मिल रहा है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, कुछ गलती हुई है। A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, तो U में से A को माइनस करेंगे 1 2 3, तो 4 5 6 और U माइनस B को माइनस करिए, तो B को जब माइनस करेंगे तो 1 2 3 6 भी आएगा बच्चों। ये आपका मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। चलिए A डैश बराबर U माइनस A में आपका जो रिज़ल्ट आया है, U में से A को निकालिए, तो 4 5 एंड 6 और B डैश इज इक्वल टू U माइनस B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 6। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, कन्फर्म। इस तरीके से आप जो है बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम A डैश का होल डैश दिखा दे रहे हैं। A डैश का होल डैश, सपोज दैट लेट A इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 है 2 है एंड 3 है, और उससे पहले U इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, सपोज दैट। तो बच्चों याद रखिएगा A डैश, पहले A डैश निकालिए। A डैश का मतलब U माइनस A, तो U में से A को निकालेंगे तो U विल गेट 4 5। अब इसके बाद इसका मान लीजिए नाम दे दीजिए P, ओके। फिर यहाँ पे डबल डैश है, तो P A डैश इक्वल टू P के ऊपर डैश है, तो U माइनस क्या हो जाएगा P हो जाएगा। U में से P को निकाल दीजिए, तो U में से P को निकालेंगे 4 5, तो U विल गेट 1 2 3। यही किसके इक्वल है A के, कन्फर्म। तो A डैश का होल डैश विल बी व्हाट A, क्लियर है। अब बाकी दो जो नहीं एक बचा है उसको भी सॉल्व कर लो। 5 डैश इज इक्वल टू U डैश इज इक्वल टू 5। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रूव करना है कि 5 डैश इज इक्वल टू U। याद रखिएगा जैसे A डैश का फार्मूला क्या है U माइनस A, तो बता सकते हैं 5 डैश इज इक्वल टू U माइनस 5। भाई 5 कुछ नहीं है, तो 5 को U में से निकालोगे तो 5 इज नथिंग, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट U ही तो बचेगा। अब इसके बाद U डैश इज इक्वल टू 5, U डैश इज इक्वल टू 5। अब बताइए अगर U इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है, सपोज दैट, ओके। तो U डैश का मतलब क्या होता है U माइनस U, तो U माइनस U 1 2 3 माइनस 1 2 3 विल बी व्हाट, कुछ नहीं बचेगा 5। ये बच्चों आपका। अब एक्सरसाइज 1.5 हम क्या नाम है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट रिलेटेड टू क्लास 11th स्टैंडर्ड टू कंसंट्रेट देयर माइंड टू प्रैक्टिस, ठीक है, द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेट।